नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एवं उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का देहरादून दौरा, मंत्री गणेश जोशी द्वारा आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में की शिरकत। जोशी की कलाई पर बांधी राखी, भाजपा नेताओं से की मुलाकात। ऋषिकेश हरिद्वार में श्रीकांत त्यागी की लोकेशन मिलने की खबर, एएसपी ने कहा अभी पुष्टि नहीं। नोएडा में महिला से अभद्रता, गाली गलौज करने के बाद आया था सुर्खियों में। हरिद्वार में आग से खेलना, स्टंटबाज युवक को पड़ा भारी, कपड़ों में लगी आग, मामूली रूप से झुलसा युवक, बड़ा हादसा टला। सावन के अंतिम सोमवार पर देवनगरी के शिवालयों में भारी भीड़, श्रद्धालुओं ने की शिवलिंग की पूजा अर्चना, हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठे मंदिर। उत्तराखंड में बारिश ने मचाई तबाही, 2 नेशनल हाईवे समेत 167 सड़कें बंद। टनकपुर पिथौरागढ़ हाईवे पर पहाड़ी दरकने से फंसे यात्री, तो नदियों का बड़ा जलस्तर, सताने लगा बाढ़ का डर। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है, जहां उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को ऐतिहासिक जीत के लिए राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिष्टाचार भेंट की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से, उनको राष्ट्रपति पद के लिए उनको बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, देहरादून दौरे पर पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बीजापुर गेस्ट हाउस में बीजेपी नेताओं से मुलाकात की और वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा आयोजित रक्षाबंधन के कार्यक्रम में स्मृति ईरानी ने शिरकत की। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, गणेश जोशी की पत्नी और उनकी बेटी नेहा जोशी ने भी भाग लिया। वहीं कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी ने गणेश जोशी की कलाई पर राखी बांधकर तिलक लगाया और इसी दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मेरे भाई हैं और मैं हर वर्ष अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने उत्तराखंड आऊंगी। वहीं कार्यक्रम के समाप्त होने पर सैकड़ों की संख्या उपस्थित महिलाओं ने मंत्री गणेश जोशी की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और उनकी लंबी उम्र की कामना की। कई वर्षों से रक्षाबंधन का कार्यक्रम विधानसभा में हर वर्ष हम मनाते हैं और आज जिस प्रकार से 10,000 से अधिक की संख्या में बहनें यहाँ पर मुझे राखी बांधने आई हैं, इस बात का प्रतीक है कि इन बहनों का कितना स्नेह आशीर्वाद मेरे साथ रहता है। यही कारण है कि एक बार नहीं 4 बार मेरे जैसा भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता विधायक बन गया, मंत्री बन गया। सब इन बहनों का आशीर्वाद है और सौभाग्य से आज मेरी एक बहन और जो हमारी राष्ट्रीय नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, राखी बांधने यहाँ पर आई हैं। मैं अपनी बहनों को ये वचन देता हूँ, जिस भावना के साथ, जिस विश्वास के साथ मेरी बहनें मुझे राखी बांध रही हैं, उनका ये भाई हमेशा उनके विश्वास पर खरा उतरेगा। विश्वास अपनी बहनों को दिलाता हूँ।
नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से अभद्रता, गाली गलौज और धक्का मुक्की करने के आरोपी श्रीकांत त्यागी के घर पर अवैध निर्माण गिराने की कार्रवाई की गई। इसी बीच श्रीकांत त्यागी की अंतिम लोकेशन ऋषिकेश और हरिद्वार से मिलने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, जिस पर एएसपी दिलीप सिंह कोबर ने बताया कि ऐसी सूचना मिली है कि लेकिन इसकी पुष्टि नहीं है। आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर 93 बी स्थित ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से अभद्रता के मामले के मुख्य आरोपी श्रीकांत त्यागी के खिलाफ कार्रवाई की गई। स्वतंत्रता दिवस को लेकर अल्मोड़ा अपर जिलाधिकारी CS मतरोलिया की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान अपर जिलाधिकारी ने समस्त विभागीय अध्यक्षों को निर्देश दिए कि प्रत्येक कार्यालयों में प्रातः 9 बजे झंडारोहण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन करते हुए झंडा फहराने वाले को टोपी पहना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि झंडा फहराते हुए ध्यान दिया जाए कि झंडा साफ सुथरा होना चाहिए और फटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसी दौरान उन्होंने कहा कि प्रभात फेरी प्रातः 7 बजे से आयोजित की जाएगी, जिसके लिए संबंधित विभाग पर्याप्त व्यवस्थाएं दुरुस्त रखे। स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनपद पौड़ी की वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं पूर्व विधायक आशा नौटियाल को संयोजक बनाया गया है, जिसको लेकर नगर पालिका सभागार में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक आयोजित हुई। बैठक में शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार हर घर तिरंगा अभियान में भारतीय जनता पार्टी की सहभागिता को लेकर मौजूद कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए। भाई पिलाओ चाय, क्या करूं, बहुत सुस्त वो बोला समझ में नहीं आया। हमारा हर घर तिरंगा का कार्यक्रम चल रहा है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पे आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने अभी पौड़ी में मीटिंग है और हमने शुरुआत कर दी है पौड़ी के बैजोड़ी गांव से। तो वहाँ पर लोगों ने बहुत उत्साह के साथ तिरंगे को हाथ में रख करके नारे लगा करके हर घर तिरंगा लगाएंगे और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। इस नारे के साथ हमने हर घर में तिरंगा वहाँ पर लगाया है और बड़े गांव वालों ने उत्साह के साथ तिरंगे को हर घर में लगाने का कार्यक्रम सफल किया है। हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए लालकुआ बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल की बैठक हुई, जिसमें बतौर अतिथि पहुंच रहे बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने अभियान को सफल बनाने को लेकर पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। इस मौके पर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नैनीताल जिलाध्यक्ष महबूब अली ने कहा कि इस अभियान के जरिए हर घर पर तिरंगा फहराना है और केंद्र सरकार ने भी देश के सभी घरों का लक्ष्य तय किया है। ये इसको भारतीय जनता पार्टी इसको भारत आज़ादी अमृत महोत्सव के रूप में इसको मना रही है और हमारा हर घर तिरंगा का लक्ष्य है। इसमें नैनीताल जिले में लगभग प्रत्येक घर पर झंडा लगाया जाएगा। इसके लिए हमारे कार्यकर्ता की जगह जगह मीटिंग भी की गई है, बूथ स्तर पर भी कमेटी गठित की गई है और हर घर झंडा लहराया जाएगा। भारत अमृत महोत्सव के रूप में इसको बहुत अच्छे ढंग से मनाया जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा जिला नैनीताल द्वारा पूरे जिले में हमारे प्रत्येक घर में अल्पसंख्यक समाज के झंडा लगे, इस योजना को लेकर हम ये अभियान हमने छेड़ा है। रायवाला थाना पुलिस ने नशे से युवाओं को बचाने के लिए शहर में जन जागरूकता अभियान चला रखा है और नशे के दुष्प्रभावों की जानकारी दी। इस दौरान अतिक्रमण हटाने के लिए भी लोगों को आगाह किया गया और चेतावनी दी गई कि यदि लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बिना पुलिस सत्यापन के लोगों को अपने घरों में किराएदार नहीं रखने के लिए भी जागरूक किया गया।
उत्तराखंड के अल्मोड़ा में इन दिनों मुस्लिम समुदाय मुहर्रम की तैयारियों को लेकर ताजिए बनाने में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि मुहर्रम पर हजरत इमाम हसन हुसैन की याद में ताजिए बनाए जाते हैं। ऐसे में मुस्लिम वर्ग के युवा कलाकार दिन रात कड़ी मेहनत कर ताजिए का निर्माण करते हैं। बताया जा रहा है कि अल्मोड़ा में ताजिए का निर्माण दशकों से होता आ रहा है। अल्मोड़ा की 5 जगहों पर लाला बाजार, नियाजगंज, कचहरी बाजार, थाना बाजार और बैरखोला में पेपर की कटिंग पर ताजिए का निर्माण किया जाता है। इन ताजियों को मातम के रूप में बाजारों में घुमाने के बाद करबला में दफनाया जाता है। यहाँ सभी उम्र के बच्चे सभी उपलब्ध हैं अभी यहाँ पे। बाकी सब लोग बचपन से लेके और बड़े में प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो बचपन से लेके हम काम कर रहे हैं इधर। बाकी मुहर्रम एक ऐसा है जहाँ सब बड़े से लेके छोटे बड़े बच्चे सब मिलके यहाँ पे बनाते हैं मुहर्रम। हम दिन रात लग के मेहनत करके मुहर्रम बनाते हैं। पूरे अल्मोड़ा शहर में गश्त लगती है 9वीं और 10वीं तारीख की। बाकी और भी चीज़ होती है, मेहंदी। खटीमा के मुख्य बाजार में जामा मस्जिद के सामने हो रहे अवैध निर्माण पर प्रशासन की जेसीबी गर्जी और प्रशासन ने अवैध निर्माण को गिराकर जमीन पर कब्जा किया। आपको बता दें कि खटीमा प्रशासन द्वारा सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण को लेकर लगातार कार्रवाई की जाती रही है, लेकिन फिर भी अवैध निर्माणकर्ता अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं। पर जामा मस्जिद के अपोजिट में एक व्यक्ति विजय देवल नाम के व्यक्ति द्वारा कोई अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा था। इसकी सूचना जब मुझे प्राप्त हुई तो तत्काल मौके पर मैं गया और वहाँ पर उसका निर्माण कार्य ध्वस्त कर दिया गया और उसको हमारे कब्जे में लिया, क्योंकि वो जमीन राज्य सरकार की जमीन है। देखिए, नगरपालिका के संज्ञान में ये मामला होना चाहिए था। नगरपालिका के द्वारा अगर ये लापरवाही की जाए तो उसकी भी जाँच की जाएगी कि किस व्यक्ति द्वारा इसकी नगरपालिका किस व्यक्ति द्वारा इसकी लापरवाही के कारण ये अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा था। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक युवक को आग से खेलना उस समय भारी पड़ गया जब युवक आग से स्टंट कर रहा था। ऐसे में आग से स्टंट करते समय युवक के कपड़ों में आग लग गई, जिसके बाद लोगों ने अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि लोगों ने युवक के कपड़ों में लगी आग को तुरंत ही बुझा दिया, तो युवक की स्टंट में जान भी जा सकती थी। हालांकि युवक मामूली रूप से झुलस गया, जिसके बाद लोगों ने युवक को अस्पताल पहुंचाया। बता दें कि रानीपुरा कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर में मुहर्रम के जुलूस के लिए स्टंटबाज तैयार कर रहे थे। खबर उत्तराखंड के चंपावत जिले से है, जहां टनकपुर के उप जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों ने अस्पताल प्रशासन की ओर से दी जा रही सुविधाओं की पोल खोल दी। अस्पताल में भर्ती मरीजों ने अस्पताल में अव्यवस्थाओं को लेकर उप जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर घनश्याम तिवारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने अस्पताल कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए बताया कि मरीजों की चादरों को बदला नहीं जा रहा, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा। वहीं अस्पताल में बिजली नहीं आने पर जनरेटर की सुविधा भी नहीं है, जिससे मरीजों को गर्मी में परेशान होना पड़ता है। जिसके बाद सीएमएस डॉक्टर घनश्याम तिवारी ने तुरंत अस्पताल का जायजा लिया और मरीजों को सुविधा मुहैया कराई। पहले तो यहाँ पे सफाई की कोई खास व्यवस्था रहेगी। सुबह 2-3 बार कहना पड़ रहा है उनको 2-3 दिन से। भाई साहब आपने अभी देखे, भाई साहब कई दिनों से मैं तो आज आया हूँ, लेकिन यहाँ सफाई की व्यवस्था नहीं थी। जब आया तो चादर भी नहीं थी। आप देख ही रहे हैं, घर की चादर मंगाई और फिर उसके बाद में पंखे को लाइट को लेकर के स्टाफ में चल रहा है, लाइट यहाँ है नहीं मरीजों के लिए। अब फिलहाल पानी की पानी की दिक्कत ही बहुत ज़्यादा ही है कि, और लाइट जाने पर पंखे चलते नहीं है, और जो स्टाफ वाले के लिए तो फिलहाल लाइट की व्यवस्था है, हमारी लाइट की व्यवस्था कहीं नहीं है। और गंदगी इतनी है कि 3 से 4 दिन के अंदर झाड़ लगती है यहाँ पर। टॉयलेट बाथरूम में तो गंदगी इतनी है कि इंसान मतलब दाना छोड़ो या मतलब ज़्यादा चक्कर आ जाए। बहुत बुरी स्थिति है इसकी यहाँ पर। ये कहना है कि वो 3 दिन से चादर नहीं बदली गई है, बिजली नहीं आ रही है और जनरेटर का उपयोग नहीं किया जा रहा है, यही सब। तो वैसे चादर तो बदली जाती है, लेकिन बारिश के दिनों में चादर हो सकता है ना सूख पाए हो, तो इसलिए हो सकता है बदलने में देरी की गई। लेकिन ये है कि अभी तक आज तो संडे ही है, बाकी जनरेटर तो काम भर का चलता ही है। और इस समय आपको भी मालूम है कि अपने क्षेत्र में लाइट कितनी ज़्यादा कट रही है।
पिछले 34 घंटे से स्वला में पहाड़ी से मलबा आने के कारण बंद पड़े टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग को वाहनों के लिए खोल दिया गया है। हालांकि पहाड़ी से मलबा गिरना अभी भी रुक रुक कर जारी है। वहीं मार्ग खुलने के बाद फंसे हुए वाहनों को सावधानी पूर्वक निकाला जा रहा है और प्रशासन के द्वारा भारी मशक्कत के बाद राजमार्ग को यातायात के लिए खोल दिया गया है। धर्मनगरी हरिद्वार के सभी शिव मंदिरों में सुबह से ही भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया जा रहा है। आपको बता दें कि कनखल स्थित भगवान शिव के ससुराल कहे जाने वाले श्री दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। श्रद्धालुओं ने लाइनों में लगकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। मान्यता के अनुसार भगवान शिव पूरे सावन के महीने दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर में विराजमान रहते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। सबसे पहले पुरुष आखिरी सोमवार है। प्रभु सबकी जिस कामना से जो है उसकी कामना पूरी करे भगवान। में भगवान महादेव अपने ससुराल में निवास करते हैं और श्रावण के प्रत्येक सोमवार को दूर दूर से लोग इस पूरे श्रावण भर भगवान शिव के ऊपर गंगा जल का अभिषेक, दूध दही इत्यादि से भगवान शिव का पूजन अर्चन करते हैं। चूँकि श्रावण का महीने का अंतिम सोमवार है और मान्यता के अनुसार श्रावणी पूर्णिमा के बाद भगवान शिव कैलाश की ओर प्रस्थान करेंगे, इसलिए इस सोमवार को अत्यधिक संख्या में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के ऊपर गंगा जल के द्वारा अभिषेक कर रहे हैं। आखिरी सोमवार है और आखिरी सोमवार की आज एक अलग विशेषता है। आज बताया गया है कि महादेव को आज सूर्य अस्त होने के 45 मिनट बाद या सूर्य अस्त होने के 45 मिनट पहले जो भी गन्ने के रस से अभिषेक करेगा, महादेव आज उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और मैं ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं कि आज सभी लोग जरूर एक बार जलाभिषेक तो करे। और ये दक्ष मंदिर है, 1 महीना महादेव हमारे यहाँ रहते थे और अब पूरा चौथा सोमवार आज है। और इसकी एक बात और है कि अगर आज आप ना भी कुछ करें तो जलाभिषेक ही जरूर करें। सावन के अंतिम सोमवार के दिन अल्मोड़ा के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम सहित अन्य शिव मंदिरों में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है और श्रद्धालु शिवलिंग की पूजा अर्चना कर रहे हैं और भक्तों द्वारा जलाभिषेक भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि धाम में खासतौर पर सोमवार के दिन पूजा अनुष्ठान करने का विशेष महत्व है। आप पहले मंदिर में से सावन महीने में यहाँ पर विशेष महत्व जलाभिषेक का रहता है। और जलाभिषेक का मतलब होता है कि हम लोग शंकर भगवान को दही, दूध, घी, चीनी, शक्कर आदि से जो भी हम उनका स्नान कराते हैं और उससे हमें पूरा फल मिलता है। और साथ में यहाँ पर लिंगार्चन का विशेष महत्व है। और यहाँ पर एकमात्र स्थान यह है जो यज्ञ, मात्र एक यज्ञ का स्थान रहा है। यहाँ पर सभी सप्तऋषियों के द्वारा यज्ञ किया गया है। यहाँ पर महामृत्युंजय का जाप और अनुष्ठान किए जाते हैं और उसमें यज्ञ किया जाता है। यागेश्वर यज्ञ के नाम से ही यागेश्वर पड़ा हुआ है और इसको यागेश्वर, जागेश्वर और कई नामों से पुकारा भी जाता है। फिलहाल के लिए उत्तराखंड में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।